हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बचपन का याराना था। हज़रत सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना माल देकर मुल्क शाम में भेजा तो उस वक़्त सिद्दीक़ अकबर भी उस काफिला में मौजूद थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बहुत बड़े ताजिर थे, शाम की जानिब आप अक्सर सफ़र किया करते थे। आपके ईमान लाने का जो वाक़या है बड़ा ईमान अफरोज़ है। आप एक मरतबा मुल्क शाम में गए तिजारत की गर्ज से। मुल्क शाम में रात आप सोए, आपने ख्वाब देखा कि जी चांद और सूरज आसमान से उतरे हैं और मेरी गोद में आ गए हैं। आपने जब ये ख्वाब देखा बड़े बेचैन हैं आप। सुबह उठे, आप एक राहिब के पास गए, जाकर उसे अपना ख्वाब बतलाया तो वो राहिब कहने लगा कि ए ताजिर, तुम किस इलाके से आए हो? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि जी मैं अरब शरीफ से आया हूँ। कहने लगे कि जी तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीले से है? आपने बताया कि जी मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ कबीले से है। तो वो राहिब कहने लगा कि ए अबू बकर, तुम्हें मुबारक हो, नबी व आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाएंगे और तुम उस नबी के सबसे पहले रफ़ीक होगे और उस नबी का सबसे पहले तुम कलमा पढ़ोगे। अब जब उस राहिब ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को इस ख्वाब की बशारत सुनाई तो सिद्दीक़ अकबर फ़ौरन शाम से रवाना हुए और अरब शरीफ तशरीफ़ ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर आप चले गए। अब चूँकि बचपन का याराना है, अब सिद्दीक़ अकबर चाहते तो दोस्त थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी ना सरकार का पता था आपको ऐलान नबूवत किया है, आप जाते दरवाज़ा खटखटाते सरकार से मिल लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर गए, दोपहर का टाइम है, फुल धूप है, आपको पता है गर्मी का मौसम हो, धूप निकली हुई हो तो बंदे से धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन इसके बावजूद आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर गए, आपने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, आप दरवाजे के बाहर खड़े हो गए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ़ लाएंगे, फिर मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलूंगा। अब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बाहर धूप में खड़े हुए हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी रज़ा से बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब सरकार को देखा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को देखा तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराना शुरू हो गए। जब सरकार ने देखा सिद्दीक़ अकबर को तो सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि क्या आपने ऐलान नबूवत फरमाया है? सरकार ने फरमाया कि हैं अबू बकर, मैंने ऐलान नबूवत फरमाया है। तो सिद्दीक़ अकबर ने कोई दलील नहीं मांगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। सरकार ने इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा, जिसके सामने भी मैंने इस्लाम को पेश किया उसने मुझसे नबूवत की दलील मांगी, लेकिन सिद्दीक़ अकबर वो ज़ात है जब मैंने ऐलान नबूवत फरमाया बगैर किसी दलील के सिद्दीक़ ने मेरा कलमा पढ़ लिया। ये है सिद्दीक़ अकबर की ज़ात। जब आपने कलमा पढ़ लिया तो फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कि कलमा मैंने पढ़ लिया है, आपके नबी होने का मुझे कामिल यकीन है, लेकिन या रसूल अल्लाह, नबूवत की अलामत के तौर पर कोई दलील सामने ले आए। सरकार ने फरमाया कि ए अबू बकर, मेरी नबूवत की वही दलील है जो मुल्क शाम में राहिब ने तुझे तेरे ख्वाब की बशारत सुनाई थी। अब सिद्दीक़ अकबर शाम में है, शाम में आप ख्वाब देख रहे हैं, राहिब भी शाम में है, लेकिन सरकार को यहाँ पर पता है कि मेरे सिद्दीक़ ने क्या ख्वाब देखा है और उस राहिब ने ख्वाब की क्या ताबीर बतलाई है।